सत्य को कोई जान लेता है, उसके बाद जब उसे भगवान का पता चलता है कि भाई ऐसा भी कोई है जो हमें इन सब चीज़ों से मुक्त कर सकता है, बार-बार मरने से मुक्त कर सकता है, उसके बाद जब ज्ञान के प्रकाश में भगवान स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, तब कोई उनकी ओर चलता है। तो आप और हम जो ज़बरदस्ती करवाते हैं, सबसे पहला यहाँ पर भगवान ने भी कहा कि सबसे पहले प्रकाश चाहिए। कुछ जब आपके प्रकाश होगा तभी तो आपको चीज़ दिखाई देगी। तो यहाँ पर भगवान ने भी कहा कि भाई अगर कुछ करना है, अगर उस भक्ति तक जाना है जहाँ पर भगवान भी कहते न द्वेष्टि न कांक्षति, यहाँ पर भगवान ने कहा ना कोई किसी से घृणा और न किसी से प्रेम, तो उस स्थिति तक जाने के लिए किसी भी चीज़ को आपको जाना है, पर आपको पहला पग बढ़ाना पड़ेगा। वो पहला पग ही संत की ओर जाता है, भगवान की कथा की ओर जाता है। कि यहाँ पर भगवान भी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। भाई मेरी भक्ति का पहला पग तो यही है कि आप संतों के पास जाओ। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा संत आपके पास आएंगे, आप संतों के पास जाओ, आप कथा सत्संग में जाओ। जब आप जाओगे उसके बाद की, क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते ही हैं कि जो चली है तो एक पग, मैं चली हूँ पग 60। यहाँ पर भगवान ने कहा मैं 60 पग चल के आऊँगा, पर तुझे एक पग चलना है। तो वो एक पग ही हमारा और आपका क्या है, भगवान की कथा में जाना, भगवान के सत्संग में जाना, संत गुरुओं के पास जाना, ये हमारा एक पग है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई सबसे पहला लक्षण क्या है कि ना तो वो किसी से द्वेष करता है, ना उसे पाने की इच्छा है और ना खोने का भय है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं उदासीनवत् आसीन गुणे या न विचाल्यते गुणावृत्तन्ते इति ववम न अवितिष्ठति न इंगते। भगवान कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति से वो कभी भी विचलित नहीं होता है। भगवान यहाँ पर कहते ऐसा नहीं है कि आप और हम में भी कभी कभी ऐसा वैराग्य आ जाता है कि हम कहते हैं हम सब चीज़ों का त्याग कर देंगे। तो इसको भगवान ने कहा है शमशान वैराग्य। जो आप और हमें एकदम से त्याग करने की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो सभी के मन में होती है। जब भगवान की थोड़ी बहुत सेवा आप और हम करने लग जाते हैं, जब संसार से कुछ पीड़ा मिलने लग जाती है, कुछ संसार दिखने लग जाता है उसका सहज स्वभाव, तब आप और हमें क्या इच्छा होती है कि अब हम इन सब चीज़ों का त्याग कर देंगे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई इस चीज़ का क्या नाम है, इसका नाम है शमशान वैराग्य, जो थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है। और जैसे ही किसी ने हमसे प्रेम से बात की, तुरंत हमारा वो वैराग्य समाप्त हो जाता है, फिर हम उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जो जो वाकई में माया को पार किए हुए हैं, जिसने इन तीनों गुणों को पार कर लिया है, वो हिलता डुलता नहीं है। भगवान ने कहा वो बिल्कुल अविचल रहता है, वो निश्चल रहता है, वो उदासीन रहता है। उदासीन कब होगा, भगवान कहते भाई उदासीन की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से उदासीन हुआ जाता है, जब हमें ये भावना नहीं रहती, जब हमें ये नहीं रहता कि ये मेरा अपना, ये मेरा पराया, या फिर मैं इससे प्रेम करूं, मैं इससे घृणा करूं। भगवान ने कहा वो उदासीन हो जाता है, उसे किसी भाव से, किसी सांसारिक भौतिक प्रकृति की क्रियाकलापों से, श्री कृष्ण कहते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या घट रहा है संसार में, संसार से तो उसे कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पर आप और हम एक चीज़ ये भी देखें कि वो ऊपर से हमें नहीं देखेगा। आप और हम जो सोचें, क्योंकि ये जो भी घटना भगवान बता रहे हैं वो बाहर घटने वाली नहीं है, वो सब भीतर घटने वाली है। जो भी आपके अंदर चेंजमेंट आएगा वो भीतर आएगा। तो यहाँ पर जो भी भगवान कह रहे हैं कि वो अविचल नहीं होता है, तो वो किस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई वो मन की एकाग्रता को पा लेता है। ऐसा नहीं है कि आप और हमारा मन कैसा है कि आज तो एकदम त्याग के लिए उतावला है, क्या सब कुछ त्याग कर देंगे, और 2-4 दिन बाद फिर उसी में पड़ने के लिए उतावला हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जो तीनों गुण को लांघ लिया है जिसने, उसका मन ऐसा नहीं होता, उसका मन तो अविचल होता है। वो एक ही चीज़ पे अडिग रहता है। वो किस चीज़ पे अडिग रहता है कि भाई ना तो मुझे इससे प्रेम है इस संसार से, और ना इस चीज़ से घृणा है। तो यहाँ पर भगवान कहते इस तरीके का होता है, वो अपनी चीज़ पर, अपने जो भाव है उस पर एकाग्र रहता है। और आप और हम अपने जीवन में देखें तो हमारा कोई भी जो भाव है, चाहे वो भगवान के प्रति हो या संसार के प्रति हो, वो एकाग्र नहीं होने देता। क्योंकि भाई संसार तो बदलने वाला है, तो वैसे ही हमारा प्रेम भी बदलता रहता है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा जो एकाग्रता है, जो तीनों गुणों को लांघे हुए है, उसकी एकाग्रता है, वो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो बिल्कुल एकाग्र है। वो बार बार अपने नियमों को, अपने भावों को बदल नहीं रहा है। यहाँ पर भगवान कहते हैं वो अपने रूप में स्थित है, क्योंकि उसने अपना सहज स्वरूप पा लिया है, तो सहज स्वरूप में वो स्थित है। यहाँ पर उसने ऐसा नहीं है कि आज उसके मन में त्याग की भावना आ रही हो, कल फिर संसार से लिपटने की भावना आ जाए,
ऐसा वो नहीं होता है। पर क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है, कब हो सकता है? जब कोई वास्तविक रूप से भगवान को देख लेता है। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप और हम कितनी भी बातें आप और हम कह लें और सुन लें, पर उससे कुछ भी भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। क्योंकि जब तक भगवान का कोई अनुभव आपके पास नहीं होगा, तब तक आप भगवान की ओर चलेंगे नहीं। आप कहने सुनने से थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर सकते हैं आप और हम, थोड़ा बहुत सत्संग भी सुन सकते हैं, पर जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर भगवान का वाक्य क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ पर भगवान ने कहा भाई निर्मल मन चाहिए, तो भगवान यहाँ पर उसी निर्मल मन की ही बात कर रहे हैं कि वो निश्चल होता है, मतलब निर्मल होता है। भगवान कह रहे हैं उसमें कोई छल कपट नहीं है, वो कोई आपके हमारी तरीके नाटक पाखंड करना नहीं जानता है, वो कोई रचना नहीं जानता है कि भाई आज ऐसा करके दिखाएंगे तो समाज हमारा ज़्यादा सम्मान करेगा, या ये कर देंगे तो गालियाँ पड़ेंगी। क्योंकि उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं है और खोने का डर नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जब कोई इस स्थिति में स्थित होता है, तब उसको ये मानना चाहिए कि उसने तीनों गुणों को लांघ लिया है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।